हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनलिज्म इंडिया में कैसे हुआ, इन सब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इस चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, तो आपको इसमें से पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, मैं बस आपको सिर्फ कुछ ही पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे ही। उससे क्या रहेगा, आपके जितने भी डाउट है, जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस है, वो सब क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसमें देखिए, मैंने आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। इसमें देखिए, मैंने आपको कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह है, ठीक है, ये आपको पता होगा महात्मा गांधी ने दिया था। और यहाँ पे ये बात हाईलाइट की है कि जो महात्मा गांधी थे वो रिटर्न आ गए थे इंडिया। ठीक है, कब, जनवरी 1915 में। उसके बाद देखिए आगे, जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है, वो कब हुआ था, ये याद रखना है। रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है। ये हुआ था 1919 में। ठीक है, उसके बाद ये जो जलियांवाला बाग वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, ये मैंने पूरा पैराग्राफ हाईलाइट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इतना इजी लिखा हुआ है पैराग्राफ। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, तो आपको पेपर में फालतू की चीज़ें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे से एक सटीक चीज़ आप यहाँ से याद कर सकते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, ये जो है ये हमेशा आता है बोर्ड के पेपर में और आपके स्कूल एग्ज़ाम में, टेस्ट में टीचरों का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। तो अच्छा होगा कि आप ये सब कर लें। उसके बाद देखिए, नॉन कॉरपोरेशन क्यों हुआ था, तो ये सब चीज़ आपको ये अंडरलाइन कर लेनी है। फिर बॉयकॉट कर दिया था किसने, जितने भी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज थी उससे लोगों ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया था, वो काम को छोड़ दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब क्यों हुआ था, ये सब मैं आपको अच्छे से डिटेल में जब चैप्टर बताऊंगा तब समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी बस आप अंडरलाइन कर लो। उसके बाद जो एक खादी क्लॉथ है, इसको ये पैराग्राफ आप रीड कर लेंगे। उसके बाद ये फिगर में देखिए महात्मा गांधी हैं और इनके साथ कुछ यहाँ पे लोग दिख रहे हैं। ठीक है, ये डांडी मार्च है। उसके बाद देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, भारत माता, इस पे क्वेश्चन बनता है, मतलब जर्मनी, फ्रेंच, ये सब की अलग अलग एलोगोरीज होती हैं, तो इंडिया की भी एलोगोरी क्या है, भारत माता। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये आता है मेन पॉइंट, ठीक है, कि एनसीईआरटी से क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपको ये जो एक्सप्लेन दिया हुआ है उसमें बी वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट और डी, ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद सेकंड वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सत्याग्रह का आइडिया कैसे आया, ठीक है, और इसका क्या मतलब है। और इसके बाद ये दोनों, जलियांवाला बाग मैसेकर और साइमन कमीशन, ठीक है, ये सब चीज़ें जब हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि कंपेयर करने वाला कि भारत माता और जर्मेनिया में ये सब क्या है, एलोगोरीज है, तो इनमें कंपैरिजन आपको लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद रही ये मेन, ठीक है, जो डिस्कस वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, हमेशा 3 या 4 नंबर के आएंगे। तो उसमें आपको करना है सबसे फर्स्ट वाला, फिर करना है सेकंड वाला, फिर करना है फोर्थ वाला। ठीक है, इतना कर लेंगे। और जो मैं आपके लिए जो वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन है, अगर आप उतना देख लेंगे
तो आई एम श्योर आपको हिस्ट्री में टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।